नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा शुरू करनी है मध्य प्रदेश के लोक साहित्य से। दोस्तों, लोक साहित्य के अंतर्गत हम जगनिक, सिंहाजी, घाघ एवं ईसुरी की चर्चा करने वाले। इनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं जगनिक की। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में वीर गाथा काल में जगनिक का महत्वपूर्ण स्थान है। और दोस्तों, याद रखना है, जो जगनिक है ये कलिंजर के राजा परमाल या परिमल चंदेल के दरबारी कवि थे। इसको भी याद रख सकते हैं कि परिमल चंदेल के या परमाल के दरबारी कवि थे जगनिक। दोस्तों, जगनिक कवि चंद्रवरदाई के समकालीन भी रहे हैं। और आला खंड, जिसमें कलिंजर या महोबा के आला एवं ऊदल की वीर गाथाएं हैं, इसका वर्णन किया है किसने? जगनिक ने आला खंड के अंतर्गत। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों, वर्तमान में संजो बघेल आला गायन के लिए प्रसिद्ध है। इस नाम को भी आप ध्यान रखें, ताकि यदि प्रश्न बनता है कि इनका संबंध किससे है तो आप इसका सटीक अनुमान लगा पाए, ठीक। फिर दोस्तों, आला खंड बुंदेली, बनाफरी और अवधी भाषा का मिश्रण है। इसको भी ध्यान रखें कि जो आला खंड रचना है उसमें आपको बुंदेली, बनाफरी, अवधी भाषा देखने को मिलेगी। और दोस्तों, संजो बघेल जो मैंने आपको बताया आला खंड के लिए प्रसिद्ध है, इनका नाम जरूर याद रखें। प्रमुख रचनाओं की बात करें यदि हम जगनिक की, तो परमाल रासो और आला खंड, इन दो को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? आला खंड, जिसे आला गायन भी कहते हैं। इसमें कितने खंड है? 52 खंड है। और दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी कविता आला खंड मानी जाती है। उम्मीद है इतने फैक्ट आपके लिए जगनिक के बारे में एकदम क्लियर होंगे। अब हमें चर्चा करनी है संत सिंगाजी की। जन्म हुआ था खजूरी गांव बड़वानी जिले में। कहां हुआ था? खजूरी गांव बड़वानी में संत सिंगाजी का जन्म हुआ। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र के मुख्य संत हैं और निवाड़ का कबीर इनको हम कहते हैं। और सिंगाजी का मेला लगता है दोस्तों इनकी कर्मस्थली बेपल्या छालपी खुर्द, खंडवा जिला में। किस जिले में लगता है? खंडवा में लगता है। स्थान कौन सा है? पिपल्या या छालपी खुर्द, आपको दोनों याद रखने हैं। और दोस्तों, संत कबीर के समकालीन रहे हैं सिंगाजी। जगनिक किसके समकालीन थे, इसकी चर्चा हमने की थी। आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे आप। दोस्तों, सिंगाजी के प्रमुख शिष्यों में खेमदास, दलूदास, धनीजी दास और रंकदास थे। दोस्तों, परचरी की बात करें तो सिंगाजी का साहित्यिक ग्रंथ है, जिसे खेमदास ने संकलित किया है। याद रखना है, परचरी किसका ग्रंथ है? संत सिंगाजी का साहित्यिक ग्रंथ है। संकलित किसने किया? खेमदास ने किया है। दोस्तों, इन्हें निवाड़ क्षेत्र में, किन्हें? संत सिंगाजी को निवाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से पूजा जाता है। और यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो 12 मासी, 15 तिथि, नरद, शरद, सातवार, दोष बोध, ये सब सिंगाजी की रचनाएं हैं। और पशु रक्षक देव के नाम से हम इनको जानते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब बात करते हैं घाघ की, जिनका जन्म दोस्तों 1753 में कन्नौज के निकट उत्तर प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों, घाघ का वास्तविक नाम है देवकली दुबे। आपको नाम याद रखना है, देवकली दुबे घाघ का वास्तविक नाम है। और दोस्तों, घाघ को कृषि और मौसम का दुर्लभ ज्ञान था। इनकी कहानी कृषि से संबंधित है तथा ये अकबर के समकालीन रहे हैं। घाघ की चर्चा हम कर रहे हैं। और दोस्तों, घाघ को ही अकबर ने चौधरी की उपाधि दी और इन्हें कन्नौज के पास कुछ भूमि दी थी। किसने? अकबर ने। किसको? घाघ को। चौधरी की उपाधि के साथ साथ कन्नौज के समीप कुछ भूमि। उतना इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं, चौधरी की उपाधि जरूर याद रखें। घाघ के लिए अकबर ने दी थी और देवकली दुबे इनका नाम है, यह भी ध्यान रख लें, ठीक। इनकी प्रमुख रचनाएं घाघ बादरी की रचनाएं हैं, इतना ध्यान रखना है। फिर बारी आती है ईसुरी की। जन्म हुआ था मेंढकी गांव, जिला झांसी में। पूरा नाम है हरताल ईसुरी। और दोस्तों, बुंदेलखंड का जयदेव इन्हें कहा जाता है। और दोस्तों, ईसुरी को फाग गायन का जनक भी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि किसको हम फाग गायन का जनक कहते हैं, तो ईसुरी को फाग गायन का जनक कहते हैं। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रेमिका रजऊ, ईसुरी सत्सई, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी फागे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ पर ईसुरी की रचनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे कि ईसुरी की फागे, इनका संकलन किया है कृष्णानंद गुप्त ने। ईसुरी प्रकाश का संकलन किया है शंकर द्विवेदी ने।
गौरी शंकर द्विवेदी ने। ईश्वरी सतसई का संकलन किया है गुण सागर सत्यार्थी ने। ध्यान रखें, ईश्वरी की फागें कृष्णानंद गुप्त, ईश्वरी प्रकाश गौरी शंकर द्विवेदी, ईश्वरी सतसई गुण सागर सत्यार्थी। सतसई से सत्यार्थी याद रख लें, प्रकाश से शंकर याद रख लें, और ईश्वरी की फागे कृष्णानंद गुप्ता याद रख लें। ठीक दोस्तों, ईश्वरी के समकालीन दो अन्य कवि हुए गंगाधर एवं ख्याल राम। इन तीनों को बुंदेलखंड में बृहदत्रयी के नाम से जाना जाता है। किसे? ईश्वरी, गंगाधर और ख्याल राम। इन तीनों को किस नाम से जानते हैं? इन तीनों को बृहदत्रयी नाम से जाना जाता है बुंदेलखंड में। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, फागों का संकलन करता कृष्णानंद ने किया था, प्रकाश का किसने किया था? शंकर द्विवेदी, और सतसई का किया था गुणसागर सत्यार्थी ने। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होगी। अब यहां पर हमें साहित्यकार एवं उनकी परीक्षा की उपयोगी रचनाएं दी हुई हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं, तो उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। दोस्तों, संत सिंगा जी की रचनाओं की बात करें, 12 मासी, 15 तिथि, नरद शरद, बाणावली, दोषबोध और साखी। कौन कौन सी? 12 मासी, 15 तिथि, नरद शरद, वाणावली, दोषबोध और साखी किसकी रचनाएं हैं? सिंगा जी की रचनाएं हैं। ईश्वरी की बात करें तो ईश्वरी सतसई, ईश्वरी फाग और ईश्वरी प्रकाश। फिर जगनिक, परमाल रासो और आलाखंड, घाघ की रचनाएं हैं, घाघ भट्टारी की रचनाएं। इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों हम सभी जानते हैं, हिमतरंगिणी, दीप से दीप जले, धूम्र विलय, कृष्ण अर्जुन युद्ध, हिमक्रीटनी। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मोह टेढ़ा और ब्रह्म राक्षस इनकी रचनाएं हैं। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल, बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई, भूत के पांव पीछे हंसते हैं रोते हैं, हरिशंकर परसाई की रचना है। शरद जोशी, अंधों का हाथी, एक था गधा और तिलिस्म। कौन कौन सी? अंधों का हाथी, एक था गधा और तिलिस्म किसकी रचना है? शरद जोशी की रचना है। फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना, कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिल और अपलक। कौन कौन सी? कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिल, अपलक किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। फिर मुल्ला रामू जी, लाठी और भैंस, अंगूरा किसकी रचना है? मुल्ला रामू जी की है। पद्माकर की बात करें तो गंगा लहरी, राम रसायन, कली 25 पद्माकर की रचना है। कौन कौन सी? गंगा लहरी, राम रसायन, कली 25 पद्माकर। फिर केशवदास की बात करें तो रसिक प्रिया, विज्ञान गीतिका, रामचंद्रिका केशवदास की रचनाएं हैं। भवभूति की बात करें तो मालती माधव, उत्तर रामचरित। बाणभट्ट में हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक। भर्तृहरि की बात करें श्रृंगार शतक और नीति शतक रचनाएं हैं। राजा भोज की बात करें समरांगण सूत्र, धार और सरस्वती कंठाभरण इसकी रचनाएं हैं, राजा भोज की हैं। कालिदास की बात करें ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम कालिदास। भूषण में याद रखें शिवा बावनी, छत्र चाल दशक, दूषण उल्लास। अटल बिहारी वाजपेयी, मेरी 51 कविताएं। प्रयाग दत्त शुक्ल, होशंगाबाद हुंकार और मध्य प्रांत मरीचिका। प्रयाग दत्त शुक्ल याद रखना है, इनकी रचना है कौन कौन सी? होशंगाबाद हुंकार और मध्य प्रांत मरीचिका, प्रयाग दत्त शुक्ल की रचनाएं हैं। फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र, द सर्च फॉर लंका और कृष्णायन, ये द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचनाएं। द सर्च फॉर लंका और कृष्णायन किसकी रचना है? द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है। मित्र मिश्र की रचना है वीर मित्रोदय। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात और हिल्लोल। शिव मंगल सिंह सुमन, मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात और हिल्लोल। मुल्ला दाऊद की बात करें तो चंद्रायन या चंदायन या ज्ञानदीप, दो रचनाएं याद रखनी मुल्ला दाऊद के बारे में, चंदायन और ज्ञानदीप। घनश्याम सक्सेना, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य। घनश्याम सक्सेना में याद रखना है जंगल सत्याग्रह और जंगल सत्य, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक, वृंदावन लाल वर्मा की बात करें तो झांसी की रानी इनका उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा, क्या याद रखना है? झांसी की रानी क्या है? उपन्यास है। पंडित नारायण पंडित की बात करें तो हितोपदेश, इसमें पशु पक्षियों की कहानी पर आधारित संस्कृत ग्रंथ है नारायण पंडित का हितोपदेश। ठीक, बल्लाल सेन की बात करें तो भोज प्रबंध और दान सागर, बल्लाल सेन का रचना है भोज प्रबंध और दान सागर। धर्मपाल की बात करें दोस्तों तो भविष्यदत्त कथा और तिलक मंजरी, धर्मपाल में याद रखना है भविष्यदत्त कथा और तिलक मंजरी।
विश्वनाथ सिंह की बात करें तो आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक, दो चीजें याद रखनी है विश्वनाथ सिंह में, आनंद रघुनंदन और कबीर बीजक, विश्वनाथ सिंह। अब बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों की। दोस्तों पवारी बोली मुख्यतः बैतूल छिंदवाड़ा के कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी? पवारी बोली। दोस्तों सिंगा जी का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के खजूरी ग्राम में हुआ था, ये भी ध्यान रखें भाई, मध्य प्रदेश के बड़वानी के खजूरी में हुआ था सिंगा जी का जन्म। और जो पवारी बोली है बैतूल छिंदवाड़ा में बोली जाती है। पलमल रासोर आलाखंड जगनित की रचनाएं हैं। दोस्तों खटोली की बात करें तो पन्ना छतरपुर जबल दमोह क्षेत्र में बोली जाती है खटोली बोली। खटोली बोली कहां बोली जाती है? पन्ना छतरपुर दमोह क्षेत्र में। पश्चिमी बघेलखंड के कुछ भागों में दोस्तों बनाफरी बोली, बालाघाट में लोधी बोली, छिंदवाड़ा, चांदर तथा भंडारा में कोष्टी बोली बोली जाती है। ध्यान रखना है, पश्चिमी बघेलखंड के कुछ भागों में कौन सी? बनाफरी बोलते हैं, बालाघाट में लोधी बोली बोलते हैं, छिंदवाड़ा, चांदर तथा भंडारा में कोष्टी बोली बोली जाती है। फिर बारी आती है अगले बिंदु की, मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले के झिरी गांव और नरसिंहपुर जिले के मोहत गांव में संस्कृत भाषा का उपयोग अधिक किया था। कहां पर? राजगढ़ के झिरी गांव में और मोहत गांव नरसिंहपुर जिले में, यहां पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। मोहत कहां पर है? नरसिंहपुर में है। और झिरी कहां पर है? राजगढ़ में है। दोस्तों केन और नगेन नदियों के मध्य गहोरा बोली प्रचलित है। केन और नगेन के मध्य कौन सी बोली? गरोहा बोली प्रचलित है, याद रखना है। गहोरा कहां बोली जाती है? दोस्तों प्रश्न बनेगा आपका, गहोरा बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन रहेगा केन और नगेन नदियां, तो आप टिक कर देना। फिर दोस्तों पद्माकर ने अलीजह प्रकाश ग्रंथ की रचना दौलत राव सिंधिया के दरबार में की थी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि जो अलीजह प्रकाश है इसकी रचना है, तब आप आंसर करेंगे पद्माकर की है। ठीक, किसके दरबार में रचना हुई थी? दौलत राव सिंधिया के दरबार में हुई थी। ठीक, फिर दोस्तों ईश्वरी प्रकाश का संकलन गौरी शंकर द्विवेदी ने किया। फाग के जनक ईश्वरी को माना जाता है। और दोस्तों रीवा नरेश विश्वनाथ सेन द्वारा रचित नाटक आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना गया। आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। किसने रचा था? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के द्वारा इसको रचा गया। ठीक, और कबीर बीजक भी इनकी रचना है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नरसिंहपुर जिले में जन्मे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी का प्रथम कहानीकार माना गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका नाम याद रखना है, इनके लिए हिंदी का प्रथम कहानीकार माना गया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक है जिसको विश्वनाथ सिंह ने रचा। ये थे रीवा के नरेश। फिर दोस्तों कबीर के शिष्य धर्मदास की कर्मस्थली बांधवगढ़ मध्य प्रदेश रही है। धर्मदास किसके शिष्य हैं? कबीर के शिष्य हैं। इनकी कर्मस्थली कहां रही है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश रही है। और दोस्तों सिंगा जी के प्रमुख शिष्य खेमदास, दलूदास, धनीदास और रंगदास थे। सिंगा जी के शिष्य यहाँ पर लिखे हुए खेमदास, दलूदास, धनीदास और रंगदास। फिर सुमंद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती और माधुरी थी। फिर कवि भूषण को सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी। जो भूषण है उन्हें भूषण की उपाधि किसने दी? सोलंकी राजा रुद्र ने, याद रखना है। फिर केशवदास की कवि प्रिया की रचना, केशवदास ने कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्रजीत की पतिव्रता गणिका राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए की थी। इसने केशवदास ने कवि प्रिया की रचना। फिर राजुल भंडारी, अशोक प्रजापति, मदल भटनागर, अन्ना साहेब फड़के, नागेश यावलकर मध्य प्रदेश के मूर्तिकार हैं। कौन कौन से नाम ध्यान रखने हैं? राजुल भंडारी, अशोक प्रजापति, मदल भटनागर, आनंद साहेब फड़के, नागेश यावलकर, ये 5 नाम ध्यान रखें, मध्य प्रदेश के मूर्तिकार हैं। फिर दोस्तों ग्वालियर का रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप और भारत हृदय ग्रुप नृत्य कला से संबंधित है। कौन सा? रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप और भारत हृदय बैले ग्रुप। ये कहाँ के हैं? सबसे पहले ध्यान रखें, ग्वालियर के हैं और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं, रंगश्री और भारत हृदय बैले ग्रुप। और खजुराहो बैले ग्रुप दोस्तों मूर्ति कला के लिए, ध्यान रख लेना है। फिर राजा चक्रधर सिंह ने रागरत्न और मंजूषा नामक 2 पुस्तकें लिखी। अब प्रश्न भी बनता है कि रागरत्न और मंजूषा किसकी पुस्तक है? तो राजा चक्रधर सिंह की पुस्तक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न अब हमें एक साथ करने हैं, तो इनको अभी हम स्किप करते हैं। आखिरी वीडियो में हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा एक बार में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्वों की।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास से संबंधित व्यक्तित्व, कला एवं संस्कृति से संबंधित, राजनीति से संबंधित और इनके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होंगे उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इतिहास से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व को हम देख लेते हैं। संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टांट्या भील, सीताराम कंवर, शंकर शाह व अन्य की चर्चा भी हमें कर लेनी है। सबसे पहले शुरुआत की जाएगी शंकर शाह से, संग्राम शाह से। दोस्तों याद रखना है, संग्राम शाह का वास्तविक नाम था आमरण दास, जो अर्जुन दास का पुत्र था। शंकर शाह, संग्राम शाह दोस्तों, बार बार शंकर शाह निकल रहा है ना। तो संग्राम शाह का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? आमरण दास था। और दोस्तों आमरण दास को गुजरात के शासक बहादुर शाह ने रायसेन विजय में सफलता देने के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी थी। किसने दी थी? बहादुर शाह ने उपाधि दी थी संग्राम शाह की, रायसेन विजय में सहायता देने के कारण। दोस्तों ये गौड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने रस रत्नमाला की रचना की। अब ध्यान रखना है, गौड़ राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो संग्राम शाह का नाम आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसकी रचना की? रस रत्नमाला की रचना भी की। फिर बारी आती है रानी दुर्गावती की। जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। पिता का नाम था शालीवाहन और दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म हुआ, इस कारण से नाम रख दिया दुर्गावती। और दोस्तों इनका विवाह गौड़ शासक दलपत शाह के हुआ था, दलपत शाह के साथ हुआ था। और दोस्तों गौड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक हमने देखे संग्राम शाह थे। तो दोस्तों बात करते हैं ख्वाजा नायक की। जन्म हुआ था 1830 में निमाड़ में। याद रखना है ख्वाजा नायक का जन्म कब हुआ था? 1830 में हुआ था। कहाँ हुआ था? निमाड़ क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। और दोस्तों ख्वाजा नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों को संगठित किया। और दोस्तों भीमा और ख्वाजा की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और दोस्तों कर्नल आउट्रम का नाम याद रखना है, जिन्होंने ख्वाजा को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी। तो एक नाम और आपको यहां से ध्यान रखना है, कर्नल आउट्रम। ठीक। फिर बारी आती है भीमा नायक की। तो दोस्तों इनका जन्म 1840 में बड़वानी जिले में हुआ था। बड़वानी जिले के पंचमोहाली गांव में। किसका जन्म हुआ था? भीमा नायक का। 1840 बड़वानी के पंचमोहाली गांव में। 1857 की क्रांति में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। और दोस्तों भीमा नायक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा देकर पोर्ट ब्लेयर, जिसे अब हम कहते हैं श्री विजयपुरम, यहां भेज दिया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है टंटैया भील की। तो दोस्तों टंटैया भील का जन्म 1840-42 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़गदा ग्राम में हुआ था। किस जिले में हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था। किसका जन्म? टंटैया भील का जन्म खंडवा जिले के किस ग्राम में हुआ था? बड़दा ग्राम में। तहसील कौन सी आती? पंधाना। दोस्तों इनका अन्य नाम तांतिया या टंडरा था। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता है। और दोस्तों अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई। इनकी समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर जिले में स्थित है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटैया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और दोस्तों सीताराम कंवर की बात करें, सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित थे। 1857 की क्रांति में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया। सीताराम कंवर याद रखना है, निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित थे। शंकर शाह की बात करें तो 1858 से 57 याद रखें दोस्तों, शंकर शाह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उसके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर दोनों को तोपों से उड़वा दिया। ध्यान रखना कैप्टन क्लार्क का नाम किसके लिए? शंकर शाह और उसके पुत्र रघुनंदन शाह के लिए। इनने इन दोनों को बंदी बनाकर तोप से उड़वाया था। दोस्तों इनके सम्मान में 2022 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर बारी आती है रानी कमलापति की। इनका जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था और विवाह हुआ था गिरनौर के राजा निजाम शाह से। 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे कराया। ठीक, याद रखना है कमलापति महल का निर्माण किसने कराया? निजाम शाह ने कराया। कहाँ कराया? भोपाल तालाब के किनारे कराया। और दोस्तों मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासिका रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है।
फिर बात करते हैं गंजन सिंह कोरकू की। तो दोस्तों गंजन सिंह कोरकू का जन्म बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में हुआ था। अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, जन्म कहाँ हुआ था? घोड़ा डोंगरी क्षेत्र बैतूल में। और दोस्तों घोड़ा डोंगरी में 1730 में हुआ था क्या? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। तो उसका नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने ही किया था। इनके साथ ही बंजारी सिंह कोरकू ने इनका सहयोग किया और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। फिर बारी आती है बादल भोई की। इनका जन्म दोस्तों डोगरिया जिला छिंदवाड़ा में हुआ था 1845 में। बादल भोई के लिए आप 1845 याद रखें। इस सन में डोगरिया जिला छिंदवाड़ा में बादल भोई का जन्म हुआ था। इनकी तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान स्वतंत्रता सेनानी हुए और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। इतना आप याद रख सकते हैं। ये तो हमने कर ली स्वतंत्रता से संबंधित या ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात। अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित व्यक्तित्वों की, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखना है पेमा फत्या को। पेमा फत्यावील अलीराजपुर जिले की पिथौरा चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है पेमा फत्यावील। 2017 में इन्हें एमपी गवर्नमेंट द्वारा तुलसी सम्मान दिया गया। 2020 में इनका निधन हो गया। अब भूरी बाई की बात करें तो पटोला गांव झाबुआ में जन्म हुआ था। भीली चित्रकला पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और 26 जनवरी 2001 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बारी आती है दुर्गाबाई दयाम की, जिनका जन्म हुआ था डिंडोरी जिले में। गोंड या डिगना कला से इनका संबंध है। 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोधैया बाई की बात करें तो बैगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से। बैगा चित्रकार के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं और 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर जनगढ़ सिंह श्याम की बात करें दोस्तों तो जनगढ़ सिंह श्याम प्रधान, इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध गौड़ चित्रकला से है। इन्हें जनगण कलम नामक भारतीय चित्रकला का श्रेय दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है जनगण कलम नामक चित्रकला, इसका श्रेय जनगढ़ सिंह श्याम को दिया जाता है। फिर अर्जुन सिंह धुर्वे की बात करें, डिंडोरी जिले की अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा जनजाति के परधौनी नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है और 2022 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों अर्जुन सिंह धुर्वे मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति से संबंधित है। फिर राजनीतिक व्यक्तित्वों की बात करें तो सबसे पहले नरेश चंद्र सिंह का नाम याद रखें, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। और दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित थे। एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 13/3/69 से 25/3/69 तक रहे हैं। रमेश चंद्र सिंह का नाम ध्यान रखना है। दिलीप सिंह भूरिया की बात करें, जन्म झाबुआ में हुआ था। यह पूर्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और दोस्तों पेशा कानून पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 जो आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे बनाने का श्रेय किसे जाता है? दिलीप सिंह भूरिया को जाता है। और दोस्तों भूरिया कमेटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे, जो तेंदुपत्ता नीति से संबंधित थे। अब कांतिलाल भूरिया की बात करें, इनका जन्म झाबुआ में हुआ था 1 जून 1950 को। और यह झाबुआ रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं और 2009 में कैबिनेट मंत्री के रूप में इनको शामिल किया गया था। कांतिलाल भूरिया, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें तो जन्म हुआ था मंडला के बाराबाती में। कहाँ हुआ था फग्गन सिंह कुलस्ते का जन्म? मंडला के बाराबाती में। मंडला संसदीय क्षेत्र से दोस्तों लगातार 7 बार लोकसभा चुनाव जीता है इनने। और दोस्तों पूर्व में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे 2016-17 में। फिर केंद्रीय इस्पात मंत्री बने 19-20 में। फिर केंद्रीय राज्य ग्रामीण विकास मंत्री 21 से 24 तक रहे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। जन्म मंडला बाराबती। जमुना देवी की बात करें तो जन्म हुआ था धार के सरदारपुरा में। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही है 1998 में। 2003 में पहली महिला विपक्ष की नेता बनी। याद रखना है कौन? जमुना देवी। अन्य जनजातीय व्यक्तित्व की बात करें तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ठक्कर बापा को। अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा। जन्म हुआ था गुजरात के भावनगर में। आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। किस समुदाय के? जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए। दोस्तों यह भारतीय संविधान के सदस्य भी रहे हैं, संविधान सभा के। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी बने थे अमृतलाल विठलदास ठक्कर बापा। याद रखना है, भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। फिर बारी आती है बालेश्वर दयाल की। तो दोस्तों मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली झाबुआ जिला रही है। यह प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। इनका निधन हुआ था 1998 में। बालेश्वर दयाल, ध्यान रखना है भैया, जन्म का हुआ था इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भीलों का गांधी कहते हैं इनको। कर्मस्थली रही है झाबुआ। नीलेश देसाई की बात करें, झाबुआ जिले में
1987 में भील और भिलाला समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कब से? 1987 से। तो दोस्तों वर्ष 21-22 में प्रतिष्ठित जमुनालाल बजाज पुरस्कार से नीलेश देसाई को सम्मानित किया गया, इतना आप ध्यान रखें। अब हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के जनजातीय लोक एवं अन्य कलाकार की एक नजर में। भूरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर आपको एक तरफ कलाकार, उनका किस क्षेत्र से योगदान है और जिला कहाँ के से संबंधित है वो लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मेट में आपको देखना है। जैसे भूरी बाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, झाबुआ जिले की है। दुर्गाबाई व्याम गौंड और डिगना चित्रकला से संबंधित है, डिंडोरी जिले की है। तीजनबाई पड़वानी गीत दुर्ग छत्तीसगढ़। जोधैयाबाई बैगा चित्रकला उमरिया से संबंधित है। बत्तोबाई गुड़िया शिल्प ग्वालियर। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका बिलासपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हमने दो देखी। तीजनबाई पड़वानी गीत से संबंधित है, दुर्ग छत्तीसगढ़ की। सूरजबाई खांडे भरथरी गायिका है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। ठीक है, फिर दोस्तों अब बात करते हैं असगरी बाई संगीतकार बिजावर छतरपुर की। अर्जुन सिंह दुर्वे परधौनी नृत्य और बैगा नृत्य के कलाकार हैं, डिंडोरी की अर्जुन सिंह दुर्वे। राम सहाय पांडे राई नृत्य सागर। भज्जू सिंह श्याम गौंडी चित्रकला डिंडोरी। मोहम्मद बिलाल खत्तरी एम्ब्रॉयडरी या बाघ प्रिंट जलाधार। शांति परमार रमेश परमार दोनों गुड़िया शिल्प के हैं, दोनों झाबुआ के हैं। आनंद सिंह श्याम गौंडी कला के हैं, डिंडोरी। सुभाष अमलियार भील चित्रकला झाबुआ। फिर धनैया बाई कलावती श्याम गौड़ चित्रकला की हैं। लहरी बाई बैगा मिलेट क्वीन है, मोटानाथ संरक्षक डिंडोरी की हैं, याद रखना है। जनगण सिंह श्याम गौड़ी चित्रकला डिंडोरी। कालूराम बामनिया भजन गायक हैं, देवास के। फिर दोस्तों ओम प्रकाश शर्मा माछ नाट्य कला, मतलब माछ हमारा राजकीय नाट्य, ध्यान रखना ओम प्रकाश शर्मा का नाम। फिर नंद कुशिया श्याम गौड़ी चित्र भित्ति चित्रकार है, नंद कुशिया श्याम। दोस्तों याद रखना नंद कुशिया गौड़ भित्ति चित्रकार है, जिन्हें अहिल्या सम्मान 2023 प्रदान किया गया और हाल ही में सुश्री लहरी बाई को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार वर्ष 2021-22 में से सम्मानित किया गया। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब हमें बात करनी है मध्य प्रदेश की जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। इसको दोस्तों हम क्षेत्रों के आधार पर देखेंगे। मालवा निमाड़ क्षेत्र से किसका योगदान था? महाकौशल बिंद से, सतपुड़ा क्षेत्र से। सबसे पहले चर्चा करते हैं मालवा निमाड़ क्षेत्र की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टंटैया भील को। इनका संबंध निमाड़ क्षेत्र से और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विद्रोह और तात्या टोपे से गोरेला युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया था टंटैया भील ने। ठीक निमाड़ क्षेत्र से इनका संबंध है। अब भीमा नायक की बात करें तो सेंधवा बड़वानी। तात्या टोपे को नर्मदा पार करवाया 1857 की क्रांति में भीमा नायक का साथ रेवलिया नायक ने दिया था, याद रखना है। फिर ख्वाजा नायक की बात करें, इनका संबंध भी सेंधवा बड़वानी से है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ग्वालियर के महादेव शास्त्री और पुनासा के नारायण सूर्यवंशी ने निमाड़ क्षेत्र में पत्तों का आदान प्रदान कर ख्वाजा की मदद की थी। ठीक, महादेव शास्त्री और नारायण सूर्यवंशी का नाम आप ध्यान रखें। महादेव शास्त्री ग्वालियर के, नारायण सूर्यवंशी पुनासा के। सीताराम कंवर दोस्तों निमाड़ बड़वानी के हैं। जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे और 1857 क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। कौन? सीताराम कंवर, निमाड़ बड़वानी, याद रखना है। रघुनाथ सिंह मंडलोई दोस्तों टांडा बरूद और खरगोन के थे। कहाँ के थे? रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा बरूद खरगोन, याद रखना है। 1857 क्रांति में निमाड़ क्षेत्र में भिलाला क्रांति से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था रघुनाथ सिंह मंडलोई ने। क्षेत्र याद रखें टांडा बरूद कहाँ का? खरगोन का। फिर परथी भाई जादव की बात करें तो रंगोल ग्राम अलीराजपुर के थे। परथी भाई जादव कहाँ के थे? रंगोल ग्राम अलीराजपुर, परथी भाई जादव। अंग्रेजों के विरुद्ध दंडी यात्रा और नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी परथी भाई जादव ने, याद रखना है। तो सतपुड़ा क्षेत्र की बात करें तो गंजन सिंह कौर को याद रखना है। घोड़ा डोंगरी बैतूल के थे, 1830 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। मंसूर झा भी घोड़ा डोंगरी बैतूल के हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मंसूर झा ने भाग लिया था। विष्णु सिंह उइके की बात करें तो शाहपुर बैतूल के हैं। इन्होंने बैतूल के बंजारी ढाल क्षेत्र में विद्रोह कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। बूचा कोरकू भी शाहपुर बैतूल के हैं। इन्होंने बैतूल जिले के बंजारी ढाल नामक क्षेत्र से 1930 के जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। अब ऐसे याद करें एक बार आप। गंजन सिंह कोरकू मंसूर झा कहाँ के? घोड़ा डोंगरी के हैं। विष्णु सिंह और बूचा सिंह कहाँ के? बूचा कोरकू कहाँ के? शाहपुर बैतूल के हैं। अब दोस्तों इमरत भुई और पाती की बात करें, तामिया छिंदवाड़ा के। तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर उनका सहयोग किया था इमरत भुई ने, तामिया छिंदवाड़ा। तो सहरा भुई की बात करें, यह सामर बोह ग्राम तामिया छिंदवाड़ा के हैं।
सहरा भोई। 1857 की क्रांति में हजारों तीर बनाकर गोंडी सेना को सशस्त्र किया था किन्होंने, सहरा भोई ने। फिर अमरू भोई की बात करें, उमर भाई ग्राम तामिया छिंदवाड़ा के हैं। तात्या तोपी की मदद की, 18 वर्ष की आयु में पैंच नदी के किनारे शहीद हुए। झंका भोई दोस्तों झामर ग्राम तामिया छिंदवाड़ा के हैं। बाघ घाटी में अंग्रेजों को डटकर सामना किया। दोस्तों जितने नाम में भोई आ रहा है सामान्य रूप से आपको छिंदवाड़ा के देखने को मिलेंगे, और जो ग्राम है उनको बस आपको ध्यान रखना होगा। टपरू भोई दोस्तों रैनी खेड़ा तामिया छिंदवाड़ा के हैं। 1857 क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। लोटिया भोई दोस्तों लोटिया ग्राम तामिया छिंदवाड़ा के, पातालकोट क्षेत्र में अंग्रेजों का विद्रोह किया। इमरत भोई दोस्तों उमराठी ग्राम जुन्नारदेव छिंदवाड़ा के हैं। तीरंदाजी आदिवासी नायक इमरत भोई ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया और शहीद हो गए। इमरत भोई कोंडवाला की बात करें तो मीरा कोटा ग्राम तामिया छिंदवाड़ा की है। 1857 क्रांति में स्वतंत्रता सेनानियों को रसद अर्थात भोजन पानी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर सरदार विष्णु सिंह गौड़ की बात करें, घोड़ा डोंगरी के हैं। और बिरसा गौड़ भी दोस्तों घोड़ा डोंगरी के हैं। बिरसा मुंडा से कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, बिरसा गौड़ में बिरसा गौड़ अलग है, बिरसा मुंडा अलग है। दोस्तों सरदार विष्णु सिंह गौड़ की बात करें, घोड़ा डोंगरी बैतूल के। और दोस्तों सतपुड़ा के घने जंगलों में बसी जनजातियों को एक सूत्र में बांधकर न सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रेरित किया, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नया संघर्ष का नया इतिहास भी रच डाला। ठीक ध्यान रखना है दोस्तों आपके लिए, सरदार विष्णु सिंह गौड़ का नाम घोड़ा डोंगरी बैतूल। बिरसा गौड़ की बात करें, घोड़ा डोंगरी बैतूल में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहरीन ढाना क्षेत्र में लकड़ी के डिपो में आग लगाया और अंग्रेजों का विद्रोह किया। बहरी ढाना क्षेत्र में किसने आग लगाई? बिरसा गौड़ ने लगाई। फिर महाकौशल भिंड क्षेत्र की बात करें तो रघुनाथ शाह शंकर शाह, ध्यान रखना है, गढ़मंडला जबलपुर क्षेत्र है। और दोस्तों गौड़ राजा शंकर शाह को और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को 57 क्रांति में योगदान दिया है। दोस्तों शंकर शाह अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविताओं के माध्यम से किया करते थे। याद रखना है, शंकर शाह रघुनाथ शाह का क्षेत्र गढ़मंडला जबलपुर। अवंतीबाई गिरधारीबाई का तो हम सभी जानते हैं, रामगढ़ मंडला क्षेत्र है। अवंतीबाई का देख लेते हैं, 23 नवंबर 1857 को खैरी के युद्ध में अवंतीबाई ने अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। खैरी का युद्ध हुआ था अवंतीबाई अंग्रेजों की सेना के मध्य, जिसमें अवंतीबाई जीती थी। कब हुआ था? 23 नवंबर, याद रखना है आपको, 1857। अवंतीबाई हो गई। अब रानी गिरधारीबाई रामगढ़ मंडला से संबंधित है। कौन थी? अवंतीबाई की संरक्षिका थी। फिर दोस्तों बात करते हैं रानी फूल कुंवर गौड़ की। इनका संबंध गढ़मंडला से है। रघुनाथ शाह शंकर शाह का संबंध भी गढ़मंडला से था। दोस्तों शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जो रानी फूल कुंवर गौड़ है वह शंकर शाह की पत्नी है। फिर राजा डेलन शाह, मदनपुर नरसिंहपुर, इनका इस क्षेत्र से संबंध है राजा डेलन शाह का। किस क्षेत्र के? मदनपुर नरसिंहपुर। दोस्तों गौड़ शासक डेलन शाह ने नरसिंहपुर जिले से अंग्रेजों का विद्रोह किया, तो ध्यान रखना है, मदनपुर नरसिंहपुर। प्यारीबाई ठाकुर जबलपुर सागर, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। फिर बात करते हैं गरल सिंह की, सुहागपुर शहडोल से संबंधित है। अगस्त माह में 1857 की क्रांति में भाग लिया था। श्री मुका की बात करें तो टोरिया सिवनी से संबंधित है। इन्होंने वन अधिनियम के खिलाफ सिवनी में चंदन बगीचा में घास काटकर 9 अक्टूबर 1930 को सत्याग्रह किया था। फिर मोड्डे बाई साकिन और रैनी बाई साकिन की बात करें तो टोरिया सिवनी 1930 में सत्याग्रह में शहीद हो गई थी। और सबहो साकिन और बिरजू भाई साकिन, इनका संबंध भी टोरिया सिवनी से 1930 में शहीद हो गए थे, जो सत्याग्रह हुआ था जंगल उसमें। तो शांतिबाई की बात करें तो मेहर से संबंधित है, असहयोग आंदोलन में योगदान दिया। अब आपको ध्यान रखना है, श्रीमुका, मुड्डेबाई साकिन, रेनेबाई साकिन, देवहू साकिन और बिरजूबाई साकिन का नाम, इनका संबंध क्योंकि टुरिया सिवनी से है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान चर्चित भारत के आदिवासी नायकों की। सबसे पहले बिरसा मुंडा। दोस्तों मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता झारखंड है। रायन्ना कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के विश्वस्त सेनापति थे रायन्ना। सिद्धो कानू संताल विद्रोह या हूल आंदोलन के नेतृत्व करता 1855 झारखंड है। कानू संथाल, दोस्तों सिद्धो संथाल हमने देखे क्या, संताल विद्रोह या हूल आंदोलन के नेतृत्व करता 1855 झारखंड। कानू संथाल संथाल आंदोलन के सह नेतृत्व करता झारखंड है। इनका नाम सिद्धो कानू साथ में पढ़ने को मिलता है। बाबा तिलक मांझी संताल विद्रोह के सह कार्यकर्ता झारखंड। बाबा तिलक मांझी का भी नाम आपको इनके साथ ही याद रखना है। फिर अल्लूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता आंध्र प्रदेश। फिर गुंडाधुर बाघाधुरवा अंग्रेजों के खिलाफ
भूमकाल आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बस्तर। अब बात करते हैं दोस्तों गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्यों की। तो दोस्तों टंटया भील का वास्तविक नाम टांट्या टुंड्रा था। दोस्तों टंट्या भील को गोरिल्ला युद्ध शैली तात्या टोपे ने सिखाई थी। फिर भीमा नायक को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर श्री विजयपुरम स्थान पर भेजा गया। फिर खरगोन जिले के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई भिलाला क्रांति से संबंधित थे। फिर गौड़ चित्रकार दोस्तों जनगढ़ से श्याम गौड़ समुदाय के प्रधान उपजाति से संबंधित है, याद रखना है। चित्रकारों का गांव किसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। फिर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा जनजाति से संबंधित हैं। फिर दोस्तों शंकरशाह ने अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सेना को खत्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से की थी। किसने? शंकरशाह ने अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए। फिर भावपूर्ण कविता प्रार्थना लिखने के कारण ही शंकरशाह को अंग्रेजों द्वारा तोप से उड़ा दिया गया। प्रसिद्ध कलाकार पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के लिए जानी जाती है। और दोस्तों पूर्व मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ और मणिपुर राज्य की राज्यपाल कौन रही है? अनुसुईया उइके। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ है, तो ध्यान रखना है जो अनुसुईया है, अनुसुईया उइके, इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। ये मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, छत्तीसगढ़ मणिपुर की राज्यपाल रह चुकी हैं। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को भी कवर किया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो हमें एक साथ लगाने, ठीक। इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना है और अगले वीडियो से हमें शुरुआत करनी मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित संस्थान संग्रहालय प्रकाशन की, ठीक। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करनी है। और दोस्तों इस वीडियो में मेरी आवाज आपके लिए थोड़ी सी स्पष्ट समझ में नहीं आ रही होगी, इसका कारण है मैं सीधा सो के उठा और वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गया, क्योंकि समय कम है और इस सीरीज को कंप्लीट करना जरूरी है इस कारण से, ठीक। तो बस बने रहे हमारे साथ, मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और तब तक ना रुकें दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।